सेकेंड आपका दिया गया है समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है? जब तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो बच्चों हमने मान लिया तीन संधारित्र, तो तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए। एक संधारित्र आपका ये हो गया, संधारित्र की दो प्लेटें होती है, एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई, दूसरे संधारित्र ये हो गया और तीसरा संधारित्र आपका ये हो गया। जब इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बच्चों इन संधारित्र की जो पहली प्लेटें हैं, ये पहली प्लेटें क्या है, एक बिंदु ए के द्वारा जुड़ी होती। इस बिंदु पर क्या होता है? विद्युत स्रोत होता है। क्या बच्चों? विद्युत स्रोत यानी ए के द्वारा जुड़ी होती है। तथा दूसरी प्लेट जो है, दूसरी प्लेट है, प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है यानी इसको बिंदु बी के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं बच्चों। अब इस संधारित्र की हमने प्रत्येक संधारित्र, तीन संधारित्र हैं, इसकी धारिता हमने C1 मान ली, C2 व C3। तो आपके तीन संधारित्र हो गए, इसकी धारिताएं C1, C2 व C3 है। यदि पहली प्लेट पर हमने प्लस Q आवेश दिया तो इसकी प्लेट पर माइनस Q आवेश हो जाएगा। फिर ये आवेश जो है धारिताओं के मान के अनुसार बदलते रहते हैं, धारिताओं के मान के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इस पर क्या आवेश Q1 है, इस पर आवेश आपका Q2 हो जाएगा और इस पर आवेश आपका Q3 हो जाएगी। यानी समांतर क्रम संधारित्र में जो आवेश का मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है और इस संधारित्र पर जो विभव का मान होता है वो समान होता है। तो इस संधारित्र पर हमने विभव का मान टोटल क्या मान लिया, आपका V है। क्या है बच्चों? V है। तो बच्चों क्या बताए, इस संधारित्र का जो विभव है वो बच्चों क्या है, आपका V है। क्या है? टोटल जो विभव आपका इसका दिया गया है वो बच्चों क्या है, V है। यहाँ पर आपका विभव क्या हो जाएगा, प्लस V है। ये आपको विभव दिया गया। तो बच्चों क्या करेंगे, पहला जो संधारित्र है उस पर हम क्या बच्चों अब आवेश का मान निकालेंगे। अब हमारा V का मान समान है तो बच्चों C बराबर पड़ा है Q/V और यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो CV हो जाएगी। धारिता हमें ज्ञात करनी, विभव का मान समान है तो Q का आवेश का मान निकाल लिया जाए बच्चों। तो पहले संधारित्र पर आवेश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश लिखेंगे, C1 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश। तो बच्चों इस पर आवेश हमने क्या बताया, इस पर आवेश जो आपका Q1 है तो यहां से लिख लेंगे Q1 बराबर आपका आ जाएगा C × V। क्या बताया, Q बराबर CV होता है तो यहां से आ जाएगा Q1 बराबर C × V। अब इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर निकालेंगे और फिर तीसरे संधारित्र पर निकालेंगे तो लिखेंगे C2 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश क्या, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ C1 रहेगा। पहले की धारिता क्या C1 और दूसरी की धारिता क्या C2। इसी प्रकार तीसरे के लिए लिखेंगे बच्चों देख रहे होंगे जैसे हमने निकाला था C1 पे, C1 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश का मान निकला था Q1 बराबर CV होता है। तो C इसके धारिता क्या है C1 और विभव का मान टोटल में क्या है, समान है यानी V ही है। विभव पूरे परिपथ, पूरे ये जो परिपथ बना हुआ है इस पर विभव का मान कितना दिया गया, V दिया गया। और जो C2 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश है इस पर आवेश का मान क्या, Q2 बराबर निकालेंगे तो C2V हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पे निकालेंगे तो C3V हो जाएगा। यदि इस संधारित्र पर जो टोटल आवेश है यानी कुल आवेश Q हो, टोटल आवेश कितना, इसके बीच कुल आवेश आपको यदि Q दिया जाता है तो Q का मान क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 के बराबर हो जाता है। लिख देंगे यदि तीनों संधारित्र का कुल आवेश Q हो तो बच्चों Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 + का Q2 + का Q3 हो जाएगा। और जो Q1 का मान ये रखा हुआ है, Q2 का मान ये दिया गया, Q3 का मान ये दिया गया, तीनों मान यहाँ पर रख देंगे तो आपका Q बराबर आ जाएगा, Q1 का मान कितना देगा, C1V + C2V + C3
और V, ये हो जाएंगे क्या, Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V हो जाएगा। अब इसको समीकरण बच्चों हमने 1 डाल दिया। अब बच्चों क्या बताया जाए, यदि इस तीनों संधारित्रों की जगह एक संधारित्र रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए, एक संधारित्र रख दिया जाए जिसकी तुल्य धारिता बच्चों क्या है, C है, और तुल्य धारिता C है, और इस जो संधारित्र बना हुआ है, इन संधारित्रों का जो टोटल विभव है वो उसका मान, प्रत्येक में विभव का मान समान है, तो उस पर V है, तो यहाँ पर भी विभव का मान V हो जाएगा, और इस पर जो एक संधारित्र तो आवेश भी एक हो जाएगा, यानी आवेश क्या, Q ही हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि इन तीनों संधारित्रों की जगह एक संधारित्र रख दिया जाए जिसकी तुल्य धारिता C है, तो विभवांतर क्या, एक तो आवेश का मान क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बताया, यदि इन तीनों संधारित्रों की जगह एक संधारित्र आप रख दिया जाए जिसकी तुल्य धारिता बच्चों क्या है, C है, क्या है बच्चों, C है। तो यहाँ पर आवेश, तो आवेश Q बराबर निकालेंगे, तो आवेश आपका Q बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल C, यानी तुल्य धारिता और टोटल विभव जो है वो हो जाएगा। तो यदि हमने देखा समीकरण, इसको सेकंड डाल सकते हैं बच्चों, क्या Q का मान समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं, या समीकरण फर्स्ट का जो लेफ्ट है वो बराबर है तो राइट बराबर हो जाएगा, या इसका मान इसमें रख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बताया, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस Q जगह CV रख सकते हैं, CV बराबर C1V प्लस का C2V प्लस का C3 और V। इससे बच्चों देख रहे होंगे तीनों से V कॉमन है, तो बच्चों हम V कॉमन निकाल लेंगे, तो CV बराबर V कॉमन ले लिया तो अंदर बचा आपका क्या, C1 प्लस का C2 प्लस का C3, ये आपका बचा क्या, V इससे बाहर हो गया, इससे बाहर, इससे V से V आपका कट गया। तो बच्चों यहाँ देखेंगे C बराबर आपका आ गया क्या, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। ये आपका हो गया समांतर क्रम में यदि तीन संधारित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है, 3 या 3 से अधिक जोड़ा जाता है, तो उन संधारित्रों का समांतर क्रम में क्या हो जाता है, योग जो होता है वो क्या होता है, उसकी तुल्य धारिता, उस संधारित्र की तुल्य धारिता उन संधारित्रों के योग, अलग अलग योग के बराबर होता है, यानी तीनों का योग, इसका योग C1 धारिता जो है प्लस दूसरे की C2 प्लस C3, डाटा कितनी भी है उन धारिताओं के योग के बराबर होता है जो उसकी तुल्य धारिता होती है। पर आगे जीवन में कोई पर्सनालिटी के बारे में नहीं पूछेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके इमोशन के बारे में कोई जानकारी नहीं करेगा कि आपके इमोशन क्या है। कभी कोई व्यक्ति किसी के सुख दुख में ये पूछने वाला नहीं है, सुख दुख में कि आप कैसे हैं। बच्चों जो भी पूछेगा आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि आप कमाते कितना है। यदि लाइफ सक्सेस हो गई तो सिकंदर, और अदरवाइज लाइफ सक्सेस नहीं हुई तो बंदर। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद बच्चों।